एक तबका दूसरा भी है जो हमारे मदरसे के कारी साहिबान हैं, बड़ी बड़ी तंजीमात और इदारे जो मदारिस चला रहे हैं, वो मदरसे के कारी साहिबान को इतना कम मुआवजा और मुशायरा दे रहे हैं। अल्लामा वल हाफिज हमारे कुछ उलमा हैं जो औरंगी टाउन से आपके बाबरी चौक आते हैं गुरु मंदिर पढ़ाने के लिए। तनख्वाह कितनी है? 20,000 रुपए। फ्यूल निकालिए आप, क्या बचेगा? और हिफ्स के बच्चों को पढ़ाते हैं वो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक आपके सामने एक जो है ना थोड़ा तकाबुल पेश करूं, वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और वो ये है अभी 9-10 के पेपर्स हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा। आपके बच्चे भी हो सकते हैं मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। अच्छा, इन मैट्रिक के इम्तिहानात देने वालों का जरा जायज़ा लीजिएगा आप, तो इन बच्चों पर जो इस वक्त 9 और 10 के इम्तिहानात दे रहे हैं, अगर वो मेरा और आपका बच्चा है तो इस पर आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं। मंथली फीसेस, एनुअल फीसेस, बुक्स में, इसमें उसमें, बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, 5 घंटे स्कूल पढ़ता है, इसके बाद भी उसको कोचिंग लेना है, ट्यूशन जाना है, और ट्यूशन की फीसेस अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ये सारा अगर आप तखमीना लगाएं तो बहुत महदूद, मोहतात और बहुत ही हल्का अंदाज़ा भी है कि एक बच्चा जो उस वक्त 9 के पेपर्स दे रहा है, या एक बच्चा या बच्ची मैट्रिक के इम्तिहान दे रहा है, उस पर आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद हाल ये है कि जब सेंटर पड़ता है ना, तो टीचर्स आके कहते हैं बेटा परेशान नहीं होना, हम वहां पर होंगे। बच्चा भी आके कहता है पापा परेशान नहीं होइएगा, सर ने कहा है मसला नहीं है, जो सेंटर है ना वो मेरे जानने वाले का, मैं वहां पर होऊंगा। अब कहते शुक्र है यार मेरा बच्चा अच्छी जगह पर जा रहा है। मैंने कहा शर्म से मर जाना चाहिए आपको तो जाके उस्ताद का गिरबान पकड़ लेना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम वहां पर होगे? भाई हमने 1 लाख रुपए तुम्हें दिए, तुम्हारे कहने पर बच्चों पर लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, और उसका नतीजा ये कि तुम कह रहे हो मैं वहां नकल करवाने मौजूद हूंगा। तुम क्यों होगे वहां पर? कोई नकल नहीं करवाएगा और मेरा बच्चा अपनी मेहनत से पेपर करेगा। लेकिन हाल ये है कि टीचर तो बोलता है कि मैं हूं, अंदर जाइए तो 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, तबाही मची हुई है नकल कराने वालों की। और ऐसे रश लगाओ, हमारे इदारे के सामने एक स्कूल है, वहां सेंटर पड़ा है, हम रोज सुबह जामिया जाते हैं तो वहां पर रश लगा होता है। अगर स्कूल में कोई आना जाना कर ले तो बाप पकड़ के बोलता है यार तुम्हारा कोई जानने वाला है, मेरे बच्चे का ये रोल नंबर है, देख लेना ना यार, मेरे बच्चे को जरा सॉल्व पहुंचा, ये सॉल्व पहुंचा देना ना मेरे बच्चे तक। बाप और माँ अपने बच्चों को सॉल्व पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा फिर तो आपको अपने बच्चों को घर में बैठाना चाहिए और पेपर के दिनों में स्कूल भेज देना चाहिए, और फिर वहां पेपर दें और आप नकल करवा दें। आपने लाखों रुपए बच्चों पर लगाए हैं, और नतीजा यह है कि आपका बच्चा पेपर के दिनों में एक लफ्ज नहीं जानता, उसे फर्रा चाहिए, उसे नकल चाहिए, उसे माइक्रो की भी चीजें चाहिए, वो यहां छुपा रहा है। अच्छा, बाप को बोला आज तो मैंने खूब किया, अरे बड़ा सियाना हो गया तू, हाँ बड़ा समझ। बाप को तो गुस्से से सीख पा हो जाना चाहिए। फिर इंतहा ये हो गई कि अगर हम बाहर आते हैं तो माँ बाप इस बात पर खुश हैं कि मेरा बच्चा नकल करके आया है, यार सेंटर बड़ी अच्छी जगह पड़ा है, छपाई खूब की है मेरे बच्चे ने, इस बात पर खुश हैं। और जनाजा उस वक्त निकला जब इन पेपर्स के बाद, जो मैं आप हम सब जानते हैं क्या हो रहा है इसमें। यानी यहां तक मेरी इत्तलात है 3000 रुपए कोई देता है तो बंदा भी दूसरा बैठेगा, दूसरे कमरे में बैठ के नकल कर लेगा, और मैं इस बात के सबूत देने को तैयार हूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सुनी सुनाई बात कर दी। 3000 रुपए 9 के बच्चा किसी टीचर को देता है, वो टीचर अलग कमरे में अकेले बैठ के उसके पेपर सॉल्व कर देता है, बच्चा जाएगा भी नहीं, पेपर हो गया। ये हाल है। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो बड़े बड़े इदारे बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाएंगे, हमारे इलाके के बच्चे ने 96% हासिल की है, अरे वाह क्या कोचिंग है, क्या म्यार है पढ़ाई का, और इस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, ये स्कूल देखो, इस स्कूल का बच्चा हमेशा टॉप करता है, इम्तिहान के दिनों में देखो कैसे टॉप कर रहा है वो। पूरे पूरे स्कूल खरीदे जाते हैं भाई, पूरे पूरे स्कूल का सौदा होता है, और वहां पर जाकर जहां हमारे बच्चों पर लाखों रुपए लगे हैं वहां दुनियावी तालीम का जनाजा निकाला जाता है, यूं नकल होती है। साथ में वो सारे वालिदैन मुजरिम है जो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा है नकल करो, यार गंगा में हाथ धो लिया करो, क्यों धो लिया करो। मैं आपको दावत देता हूं, एक तरफ ये इम्तिहान देखिए, दूसरी तरफ हमारे इम्तिहानात जो हमारे हिफ्ज के होते हैं वो भी देखिए, और जो हमारे आलिम कोर्स के इम्तिहानात होते हैं, खुद बिहम्दिल्लाह ताला मैं को तकरीबन 12 साल से तंजीमुल मदारिस के तहत इम्तिहानात होते हैं, मैं भी लेने जाता हूँ, मेरी ड्यूटी लगती है, जिम्मेदारी है मेरी। आप आइए, हम आपको दावत देते हैं। बोल्टन मस्जिद जो हमारी है, मेमन मस्जिद, यहाँ भी पिछले साल में आया था। आप एक मरतबा आइए, आपने किसी एक बच्चे की भी नकल साबित कर दी ना तो हम जिंदगी भर अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे, खुदा की कसम, इतनी सख्ती की जाती है।
और सख्ती करने वाले कौन है? जिनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं महाना। सख्ती करने वाले कौन है? कि जो इंतहाई महदूद आमदनी के साथ बच्चों को पढ़ा। और नकल ना करने वाले बच्चे कौन हैं? जो 5 घंटे मदरसे में पढ़ते हैं, उसके बाद कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई मोटर मैकेनिक बन रहा है, कोई टेलर के पास जा रहा है, यार कोई गुजारा औकात करना है, कोई गुजारा करना है, इतनी मेहनत कर रहा है, कोई कोचिंग नहीं ले रहा, कोई ट्यूशन नहीं ले रहा, और इंतहाई महदूद आमदनी के साथ उसके पास किताबें खरीदने को भी पैसे नहीं है, और उसके पैसे उसका उस्ताद, एक यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो 200 के करीब ममालिक हैं, इन 200 ममालिक में टॉप ऑफ द लिस्ट आपका मुमलिकत खुदादाद है। किसमें? करप्शन में, उसमें तो है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान आया है कि इस साल सबसे ज्यादा हाफिज कुरान बनाने वालों में पाकिस्तान का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के हुफ्फाज़ पूरी दुनिया में कुरान सुनाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके कुरान के चर्चे हो रहे हैं। इसके बावजूद हम इस मजलूम तबके के साथ खड़े होने को तैयार नहीं, इनकी दाद रसी करने को तैयार नहीं, इनके साथ मोहब्बत भरा बर्ताव करने को तैयार नहीं। पूछा जाएगा, सवाल हर एक से होगा जिसने भी ज्यादती की है। कमेटियां हो, मदरसे के मुहतमिम हो, जो अमेरिका के दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ाने वालों को 5,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं। एक शादीशुदा कारी उस्ताद मेरे आगे रो रहा है कि शाह साहब 6 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी तनख्वाह 9,000 रुपए, खुदा की कसम 9,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, कैसे गुजारा करेगा? आप बता दीजिए कैसे करेगा गुजारा। तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम इनसे वाबस्ता इन इदारों से, तो हम ऐसों की हौसला अफजाई करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको रिलीफ दें। और अगर हम नहीं हैं तो कम अज़ कम हम अपने तौर पर जो हमारी खिदमात हो सकती हैं, ये ज़ाया नहीं जाएंगे आपकी खिदमत, इंशाअल्लाह ये पैसे रोज़े महशर आपको इससे 1000 गुना वापस मिलेगा, और अल्लाह पाक इस पर बेहतरीन आपकी पजीराई अता फरमाएगा। बल्कि वो हदीस पाक सुना दूँ, वक्त ख़त्म हो गया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई साहिब इल्म से मोहब्बत करे, उसके साथ हुस्न सलूक करे, अल्लाह ताला इस मोहब्बत के बदले उसकी नस्ल में कोई एक मुतबहिर आलिम पैदा फरमाएगा।